क्यों भी अंकल आंखें रेंट पे देके आए क्या अपनी? तू देख के नहीं चल सकता सामने कितनी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है? मोहतरमा देखिए क्या देख तू दूसरों की सांस पे डोर डालने वाला घटिया इंसान। ये सांस बीच में कहां से आ गई? देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं और मैंने आपको उस नजर से नहीं देखा था। नजरें देख के ही बोल रही हूँ तेरी। आपकी बेटी की उम्र की हूँ, मुझे बेबी की नजरों से देख रहे हो? नहीं बेबी क्या आप समझो मेरी बात को। चल इसका चल। It is so hot. Yes, hot तो हो रहा है बहुत। हॉट। वैसे यूज़मी कंपनी कौन सी फ्लोर पे है? It's on the 10th floor. If you don't mind me asking you, आप कौन हैं? एक्चुअली मेरा नाम है सूजी। नॉट दैट हलवा वाला। एक्चुअली मैं जगह जगह से सूजी हुई हूँ ना, इसलिए लोग मुझे सूजी कह के बुलाते हैं। Okay. And सूजी, किससे मिलना है आपको? मैं यहाँ पे ना यूज़मी कंपनी के ओनर से लिपटने आई मीन उसको पीटने आई हूँ। Really? Yes. आप यूज़मी कंपनी के ओनर से बात कर रहे हैं? ओह, आप है वो? ओह अच्छा, वो है ना एक डैशिंग हैंडसम वो बंदा मिस्टर साजन। No, you got that totally wrong. मिसेस साजन ऐसे बिल्कुल नहीं। Anyway, आप कुछ कह रही थी? मैं उनकी सबसे खास दोस्त हूँ। He was all rounder in the college. He was like this rock star. 20 सालों में काफी कुछ बदल गया है। नहीं, ये तो 5-6 साल पहले की बात है। मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। आप कुछ कह रही? सॉरी, या गो अहेड। मैं आपके पार्टनर बनना चाहती हूँ। आई मीन साजन ने मुझे बताया कि आपको जूडो की प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर की जरूरत है, तो मैं जूडो एक्सपर्ट हूँ। रियली? कहाँ से सीखा है आपने जूडो? गुरु खी लो नी। ये देखिए उनकी फोटो। ओके, एंड हाउ डू आई बिलीव कि आपने इनसे अच्छा जूडो सीख लिया है या आप मेरे पार्टनर बनने के लायक भी हैं? ओके, वाओ। और कोई प्रश्न चाहिए आपको? नो नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ डायरेक्ट मैच खेलना चाहिए। मैच? प्रैक्टिस में मजे लेने आई मीन प्रैक्टिस में जो मजे है वो मैच में नहीं है। हम शुरुआत मैच से करेंगे, प्रैक्टिस का आगे देखेंगे। मिसेस साजन विल टेल यू अबाउट द टाइम एंड द प्लेस। ओके। डायरेक्ट मैच? यार ये तो मेरे प्लान से मैच ही नहीं हो रहा यार। चलो ठीक है, मैच में भी आनंद निकाल लेंगे। आई लव
जूडो। जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, फिर ऑफिस भी जाना है। मे आई कम इन मैडम? Yes, Mr. Sergeant. मैडम स्ट्रेचेस आप कर रही हैं, फर्क मुझ पर पड़ रहा है। Are you checking me out, Mr. Sergeant? यस, नो 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 मैडम, नो। बहुत अच्छा लगता होगा ना मिस्टर साजन मुझे स्ट्रेच करते देख, because I'm too pretty. नो मैडम, नो नो नो। What do you mean by that, Mr. Sergeant? Are you trying to say कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप खूबसूरत हैं। मैं आई मीन मैं आप Yes, you mean what, Mr. Sergeant? You know what, Mr. Sergeant? अब बहुत cute है. Just kidding. Lighten up, Mr. Sergeant. ओके ओके मैडम। मैं तो मैडम ये पूछने आया था कि आपके जूडो के पार्टनर के लिए मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा था, वो मिली क्या आपको? Yes, yes, yes. I met her in the morning. Suji. सूजी। Suji, that's right. Okay, yeah. Yes, thank you so much, Mr. Sajjan. आपने इतने short notice में मेरे लिए एक partner arrange किया. That's really sweet. ये तो कुछ नहीं है मैडम, मैं आपके कहने में तो हंसते हंसते अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। Oh, so sweet of you to say that, Mr. Sajjan. Mr. Sajjan, not my plants at least. Leave it. ये क्या कर रहे थे आप? हाँ? I love them. यस सर। मैंने कहा था कि जान दीजिए अपनी Mr. Sajjan. Do something. Yeah? मैं जान ही दे रहा था। कुछ नहीं करने वाले हैं आप, Mr. Sajjan. Don't I know you well by now? नहीं एक्चुअली वो पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ ना, तो मैं उसको गले लग के बाय बाय बोल रहा था, फिर जान देता मैं। किसी और को दीजिए ये बहाने, Mr. Sajjan, not me. I know you. Anyway, Mr. Sajjan, आपने मेरे लिए इतने शॉर्ट नोटिस में एक अमेजिंग पार्टनर अरेंज किया, इसलिए थैंक यू। Hey! कश्मीरा, hi! What a surprise! यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? वो संजू टिफिन भूल गए थे तो देने आई थी। मैं फिर भूल गया था। चुपचाप खड़े रहो। वेल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर साजन जानबूझकर टिफिन घर पर भूल गए हो ताकि उसी बहाने तुम्हें यहाँ आना पड़े। मैडम, जैसे कोई कैदी जेल के बाहर जेलर को नहीं मिलना चाहता ना, वैसे ही एक पति शादी के इतने साल बाद अपनी बीवी की शक्ल घर के बाहर जानबूझ के क्यों देखना चाहेगा? अब वैसे संजना, संजू को थैंक यू किस खुशी में बोला जा रहा था? ऐसे कोई खास नहीं, वो तो बस ये हो गया, टिफिन ले लिया मैंने। तुम जाओ, घर पे बहुत काम होगा तुमको भाई। ऐसे किसी खास बात नहीं है मिस्टर साजन। एक्चुअली क्या हुआ, मैं मिस्टर साजन से कह रही थी कि अपने कॉलेज के दिनों में मैं जूडो प्रैक्टिस किया करती थी, तो ऐसे ही कल मैंने जनरली मेंशन कर दिया। सो मिस्टर साजन स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि मुझे अपने हॉबीज को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। सो मच सो कि इतने शॉर्ट पीरियड में मिस्टर साजन मेरे लिए एक पार्टनर भी ढूंढ लाए। Isn't that sweet? चलो हो गया, टिफिन दे दिया, तुम जाओ। सासू माँ घर पे अकेली होंगी तुम्हारी मम्मी। ऐसे कैसे संजू? अब बात जब निकल ही गई है तो पूरी सुन के जाती हूँ, है ना? विस्तार से बताओ। मजा आ रहा है, बताओ। Well, to say in short, I mean, मिस्टर साजन का ये मानना है कि औरत की जगह किचन के बाहर की दुनिया में भी है, वो अपना अस्तित्व वहां बना सकती है। मुझे लगता है that's a very good thought. Don't you think so? क्या बात है। मैं तो मतलब धन्य हो गई ऐसा पति पाकर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं। नहीं, कोई सेवा नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं संजू? अब तुम्हारे इतने उच्च विचार सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक स्पेशल इनाम देना चाहिए, है ना? घर पहुंचो। अच्छा संजना, मैं चलती हूँ। हाँ, चटनी बनेगी आज। मेरी नहीं धनिया की। आ जाना। हाँ संजू। ऊपर वाले लगा दिया ना ग्रहण मेरे अच्छे दिनों पर। अब खुश। Is धनिया some code language, Mr. Sajan? धनिया चटनी के लिए। I can't wait for tonight.
मेरी कश्मीरा के हाथ में दबे हुए कुशन कह दे रे कश्मीरा से अभी थोड़ी देर में दामाद जी आएंगे, फिर इत्मीनान से उनका गला दबा देना। लो शैतान का नाम लिया और अरे कोई टीके की थाली, माला, थोड़ी सी मिठाई लाओ, दामाद जी आए हैं। हाय बेबी। हाय बेबी, हाय बेबी। अभी देखो मैं तुम्हारा कैसा हाय हाय निकालती हूँ। बेबी मुझे पता है कि तुम नाराज हो मुझसे यार, पर तुम यार इतनी छोटी छोटी बात पे ऐसे नाराज हो जाती हो क्या? अरे ओ बावली पूछ, शुक्र मना हमारी जीजी खाली नाराज हो है, वरना पिछली गली में जो शर्मा जी रह है ना, उसकी बीबी ना बिना टाइम वेस्ट करे ढैलट पलट बजावा है अपने पति में। अरे दुलत्ती मार के घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अरे वो जीजा तू एक बात बता, जो दुलत्ती तो गधे और घोड़े मारा है, तू इनमें से कौन सा गधा या घोड़ा? भूपेश बेटा तमीज से बात कर, देख नहीं रहा कितने महान इंसान से बात कर रहा है तू। हाँ? जो औरतों की इज्जत करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। हाँ? ऐसे इंसान धरती पे कहाँ होते मम्मी, है ना? हाँ कश्मीरा सही कह रही है। तो ये जहाँ से आए हैं इन्हें वहीं वापस भेज दो। हाँ क्या बोल रहे हो यार आप लोग यार? अरे जीजा को पता क्या लगा है कि तन्ने अपने दिमाग का अलार्म बटन ना बंद करके रख रखा है, लेकिन इस बावली पूंछ को बेरा नहीं है। जब है ना बीबी, कहने का मतलब पत्नी, साइलेंट मोड पे होवे है ना, तो पति की जिंदगी वाइब्रेट हो जावे है। अब लेमन चूस ले। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना संजू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना माय लव। तुम्हें हमेशा लगता था ना कि इस घर के फैसले मैं अकेली लेती हूँ, तुम्हारी इस घर में चलती ही नहीं है। तो आज एक फैसला तुम लो। माय प्लेजर। बोलो क्या फैसला लेना है? तुम्हें डिसाइड करना है कि अगली 2 रातें तुम्हें हॉल में सोफे पे सोना है, या खाने में जली हुई सब्जी या कच्ची रोटियां खानी है। यार ये अत्याचार क्यों यार मेरे ऊपर यार? अत्याचार? अत्याचार तो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैं घर में चूल्हा चौका करूं और तुम संजना मैडम को आगे बढ़ावा दो, है ना? मैं मानता हूँ कि मैडम को मैंने मोटिवेट किया उनकी हॉबीज को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। मुझे रीजन पता है। मैडम को खुश करके तुम्हें प्रमोशन मिलेगा ताकि मैं डायमंड का सेट पहन सकूं, है ना? पागल समझाए मुझे? हाँ, पागल समझाए क्या मुझे? ये बहाने है ना, मेरे सामने मत लाना, समझ गए ना? बहुत देखे मैंने। और सोचना है कुछ? सोचना है तो बाथरूम में जाओ। तो मैं यहाँ रह के भी तो सोच सकता हूँ ना। बाथरूम में जाना तुम्हारी सजा है। कपड़े बदलो और बाथरूम में जाओ। बताती हूँ मैं नौकरानी होना कैसा होता है। जाओ अब। और कुछ सवाल है तुम्हारा? तो दादी जवाब देगी। नहीं है भाई। अजीब फैमिली है यार, आत्माओं की धमकी देके कुछ भी करवा लेते हैं साले। इन लोगों से तो मुझे दहेज में ना करोड़ों रुपए लेने पे भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। हाँ रख दिए घर के कपड़े। अरे जीजा यो के लुगाइयों की तरह अलमारी ताड़ रहा तू। अरे कुछ भी पहन ले तू, कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिखेगा तो फिर भी पपीते के जैसा ही। तन्ने कपड़े ही तो धोने हैं मेरे यार। देख गुरु, आज मैं ना तुझे तेरे बारे में एक सच बताता हूँ। इस घर में ना तेरा कोई भी अपना नहीं है, और 5-6 साल बाद जब तू यहाँ से चला जाएगा ना, तो वहां सिर्फ मैं तुझे मिलने आया करूंगा, वो भी ब्रेड लेके। मैं कहाँ जा रहा? तू जाएगा नहीं, तुझे लेके जाया जाएगा पागल खाने। जीजा तू बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी हो रहा है। आजकल तो दादी की धमकी से भी नहीं डरता तू। तू 1 मिनट रुक जा। अरे जीजी रुकना यार, 1 मिनट जा रहा हूँ ना यार, थोड़ी सांस तो लेने दे। इंसानियत भूल गया क्या? अभी अभी ऑफिस से आए और आते ही सबके सब पिल पड़ते मुझ पे यार। कुछ है कि नहीं तुम्हारे अंदर यार? किसी ने ऐसी मेरी जान निकल जाएगी ना, फिर अपनी लेमन सी सैलरी से चला लियो घर। जीजा हमारे प्यारे जीजा, हम तन्ने कुछ नहीं होने देवे। हाँ तू आराम से रेडी हो ले, और तू कपड़े धोते वक्त भी ना
खूब सुंदर दिख, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजा तुम्हारे जिगर का टुकड़ा यार। आई लव यू जीजा। साला मलेरिया का मच्छर खून भी चूसता है, बीमारी भी फैलाता है। हाँ किलोनी बोल, बाहर बैठा है तू? हाँ चल आता हूँ कुछ देर के लिए। अबे ऐसे नहीं यार, छुप के आना पड़ेगा मुझे, यहाँ बहुत टेंशन चल रही है भाई घर के अंदर। हाँ आता हूँ आता हूँ। यार तेरा तो कुछ समझ ही नहीं आता यार। वो कल कुछ कह रही थी, आज कुछ और कह रही थी, परसों कुछ। ओ ठीक है सोनियो, मेरी गलती है, बस खुश। अरे विनोद भाई, अरे साजन भाई। अरे कैसे हैं? अरे मैं फैंटास्टिक हूँ यार, तुम कैसे हो? पूछो मत यार, बीवी समझ ही नहीं आती है। वेलकम टू LMC। LMC ये की होता है? लाचार मर्द क्लब। अरे आजा बैठ भाई। अरे आओ यार, ये फालतू की बातें करता है। बैठो यार विनोद भाई, फालतू की बात कर पहले चले बैठ। पैक बना। सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में। ये भरा हुआ ग्लास उठाओ बस जी, मैं घर भी जाना है। थैंक यू। और आराम से बैठ के अपनी दुख भरी कहानी सुनो। ओ खाक चीयर्स। ओ साजन भाई, जब से शादी हुई ना तब से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अब कल ही सोनू कहने लगी सारे हस्बैंड्स अपनी बीवियों को सरप्राइज देते हैं, ऐ करते हैं वो करते हैं, तुमने आज तक मुझे सरप्राइज दिया है? तो मैं कहा कोई ना जी। तो मैंने ना आज एक बड़ी खूबसूरत सी घड़ी, महंगी सी घड़ी खरीदी और उसे गिफ्ट कर दी। अच्छा, तब तो सोनू भाभी बहुत खुश हुई होगी हैं? ओ नहीं, सोनू भाभी खुश नहीं हुई, सोनू भाभी गुस्सा होगी। कहने लगी घड़ियां भी आजकल कोई पहनता है, ओल्ड फैशन। और अगर सरप्राइज देना होता तो पूछ ही लेते कि कौन सा सरप्राइज देना है। तो मैनू एक गल दसो, अगर मैं पूछता तो सरप्राइज होता है? सरप्राइज होता? करेक्ट। मेरी मैडम का फोन है, बॉस का। मेरा चल रहा है जरा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मिस्टर साजन, अभी कहाँ हैं आप? घर पे ही हूँ मैडम। एक काम कीजिए, आप मिस्टर लालवानी के ऑफिस में जाइए, वो आपको एक नया प्रोडक्ट सैंपल देंगे। वो प्रोडक्ट सैंपल आप अपने घर लेके जाइए और उस पर एक जिंगल लिखिए। कल सुबह मुझे वो जिंगल सुनना है। अभी नहीं जा पाऊंगा मैडम मैं जरा। Why is that so? एक्चुअली हम कश्मीरा की बुआ के घर के लिए निकल ही रहे थे, बस बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बेचारी आखिरी सांसें ले रही हैं। तो मैं कल सुबह ऑफिस आते वक्त वो सैंपल प्रोडक्ट लेके आ जाऊंगा और आपके केबिन में बैठ के जिंगल बना दूंगा मैडम मैं। Don't forget it, Mr. Sargent. Yeah. Else I'll kill you. Bye. Good night. Sweet dreams. Love you. क्या बात है साजन भाई। और मैं तो मतलब मेरी जिंदगी में जितनी औरतें हैं ना वो संभलती नहीं है, आप कैसे संभाल लेते हो? ऐसा है, औरतें तो मुझे भी समझ नहीं आती, पर चल रहा है। आप किन औरतों से परेशान हो? घर में बीवी, माँ, बहन, दादी, कॉलेज की स्टूडेंट्स, कहती कुछ है करती कुछ है, कुछ भी समझ नहीं आता जी। बस मैं समझ गया विनोद भाई, आपका दर्द हर मर्द का दर्द है, औरतों को कोई नहीं समझ सकता यार। अब शायद समझ में आ जाए। चीयर्स। यस। हाँ कश्मीरा बोलो। कहाँ हो संजू तुम?